क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। गुड इवनिंग एवरीवन, सक्षम कड़व वेलकम यू इन दिस डिबेट आवर सेशन। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, इंग्लैंड का कल जो एक खबर आ रही थी परसों से ही, यानी परसों से नहीं लेकिन बहुत दिनों से खबर आ रही थी, लेकिन कल उस पर जो है वो मोहर लगाकर फुल ऑफिशियली फुल स्टॉप लग चुका है। एशले जेम्स जो कि इंग्लैंड के मेंस क्रिकेट डायरेक्टर है, वहां पर कल उन्होंने बयान दिया कि हमारे जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है वो आईपीएल के जो बाकी के मैचेस है, जो 31 मैचेस जो मजीद बाकी है आईपीएल के, जो सितंबर में 19 या 20 तारीख जो टेंटेटिवली डेट बताई जा रही है तब शुरू होगा, वहां पर हमारे प्लेयर्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो है वो इंटरनेशनल मैचेस होंगे, जो सीरीज होंगी। हमारा एक पाकिस्तान के साथ टूर है, एक बांग्लादेश के साथ है, तो हम वहां पर खेलने जाएंगे। इफ वो सीरीज में कुछ खिलाड़ियों को भी अगर रेस्ट देना पड़े तो इसका मतलब ये, रेस्ट का मतलब ये नहीं होगा कि आप आईपीएल जाकर खेलो। रेस्ट का मतलब ये होगा कि उनको जो फिजिकली और मेंटली जो उनका जो स्ट्रेस है इतने दिनों का बायो बबल्स का, वो रेस्ट देने के लिए वो फिजिकली रेस्ट देंगे, ना कि आपको आईपीएल खेलने के लिए रेस्ट दिया जाएगा। तो एशले जेम्स ने कल कहा कि हमारे प्लेयर्स जो आईपीएल में है वो बाकी के अभी 31 मैचेस है वहां पर खेलने नहीं आएंगे। इस पर ही मैंने आपको सुबह एक खबर अखबार में खबर दी थी, सबसे पहली खबर, और कहा था कि इसके डिटेल में जाकर बात करेंगे। इसके डिटेल में ऐसा ही जाना है आज, और आज का टॉपिक यही है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी इफ आईपीएल 2021 के जो रिमेनिंग 31 मैचेस है उसमें ना हुए तो देखिए, सबसे पहले माना जाता था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से ही आईपीएल सचता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से इंग्लैंड के खिलाड़ी भी जो है वो आईपीएल में मुहर लगाना शुरू हो चुके हैं। आईपीएल में जो उनकी मेन स्ट्रीम जो टीम है, जो इंग्लैंड क्रिकेट मेंस टीम की जो मेन टीम है, वो सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल खेलते हैं। यानी मजीद 12 या 14 प्लेयर जो है वो वहां पर आईपीएल में आपको खेलते दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस टीम पर पड़ेगा आपको वो भी बताएंगे प्लेयर्स जाने से, और कौन सी टीम अभी हल्की नजर आएगी इंग्लैंड के प्लेयर्स जाने से। और मजीद बांग्लादेश के 2 प्लेयर जो है शाकिबुल हसन या मुस्तफिजुर रहमान, उनका भी कुछ डामाडोली है, वो आएंगे नहीं आएंगे खेलने, क्योंकि उनका भी टूर है। उनका जैसे पता है मैंने आपको, इंग्लैंड का बांग्लादेश के साथ टूर है, तो वहां पर वो खेलेंगे। और मजीद देखना होगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भी आते हैं कि नहीं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ अभी तक के तय नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। और बस यही है कि, और ये डिबेट काफी चल रही है कि क्या ये इंडियन प्लेयर्स का ही हो सकता है, ऑल इंडियन प्लेयर्स, जो कि अभी तक के दिखाई नहीं दिया है कभी एक भी आईपीएल में आपको। क्या इस बार जो 31 मैचेस जो रिमेनिंग है वहां पर आपको देखने मिलेगा या नहीं। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी आपको बता देते हैं, जो मोइन अली और सैम करन। मोइन अली और सैम करन सीएसके के ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल आईपीएल में आपको काफी हद तक राहत दी है। पिछले साल जो आपका हाल हुआ था उसके बाद आपकी जो रिकवरी हुई है इस साल, आप इतना तो आपने क्रॉस कर चुके हैं कि आप प्लेऑफ्स में जरूर जाएंगे। और यही आपके 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको वहां तक के रास्ता आपको काट के दिया। और जब वही खिलाड़ी नहीं होंगे, पिछले साल जैसी ही टीम होगी, हालांकि पिछले साल की टीम में सैम करन थे और इस बार वो भी नहीं होंगे, तो आप देख सकते हैं कि सीएसके की हालत कैसी होगी। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से कि कौन से टीम से कौन से खिलाड़ी जो है वो जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। देखिए, पंजाब से मलान और क्रिस जॉर्डन जो है वो आपको खेलते नजर नहीं आएंगे। हालांकि इनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मलान के जाने से, क्योंकि मलान को ज्यादातर ये खिलाते भी नहीं है। एक ही मैच इनको खिलाया गया था, जो कि 2 तारीख को लास्ट मुकाबला था आईपीएल का, मतलब जो पोस्टपोन हुआ उसके पहले का। मलान को एक ही मैच खिलाया गया उसका अभी तक के, लेकिन पूरन को ही चांस मिला था। तो मलान के जाने से इनको कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, रही बात क्रिस जॉर्डन की, क्रिस जॉर्डन को भी इन्होंने कुछ ज्यादा अप्लाई नहीं किया था, टीम में ज्यादा उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मजीद वो खिलाड़ी जा रहे हैं जो T20I के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, 1 नंबर बॉलर और 1st नंबर के जो बैट्समैन माने जाते हैं, वो बाहर हो चुके हैं आईपीएल से पंजाब की तरफ से। केकेआर तो जैसा उनके ऊपर कुछ पहाड़ी टूट पड़ा है। केकेआर में जो मॉर्गन है कप्तान, वो अब नहीं रहेंगे आपको।
वो आपको अभी दिखाई नहीं देंगे। मॉर्गन भी अपने जो इंटरनेशनल टीम है उसको ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर भी वो कप्तान है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो अपने इंटरनेशनल टीम को जो है रिप्रेजेंट करे और वहीं पर वो जाएंगे, ना कि आपको आईपीएल खेलते दिखाई देंगे। और इसमें विंडो ये बनता है कप्तान का कि कौन कप्तान होगा। ये भी अब केकेआर के लिए बड़ी सरदर्द की कहानी बन चुकी है, क्योंकि दिनेश कार्तिक पिछले साल आपने उनको हटाया था और मॉर्गन के हाथ में वो जिम्मेदारी दे दी थी आईपीएल की कप्तानी की, केकेआर की। लेकिन अभी उनके पास भी आप में भी जा सकते हो, नहीं भी जा सकते, अब वो टीम मैनेजमेंट का है। आंद्रे रसल का सपना है कि वो आईपीएल में कभी ना कभी जो है वो कप्तानी करे, क्या उनके पास जाता है मैनेजमेंट। अब देखने वाली बात होगी कि कप्तान कौन होगा केकेआर का, उस पर अभी फिलहाल तो बात नहीं करते, क्योंकि अब वो डिबेट तो नहीं है हमारा। और बस 2 खिलाड़ी जो है, मॉर्गन जो है केकेआर से वो जा रहे हैं। उसके बाद सीएसके का आपको मैंने बता दिया है, मोइन अली और सैम करन जाएंगे। सैम करन पिछले साल के भी टीम के थे, लेकिन आपने देखा कि सीएसके का कैसा हाल हुआ था। और इस बार जो मोइन अली के आने के बाद जो हाल चेन्नई का है वो काफी अच्छा है, और उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन करके दिया कि वो अभी तक के इतने कैपेबल हो चुके हैं कि वो प्लेऑफ्स में मजीद वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अभी उनके जो मेन की प्लेयर्स है वो अब चले गए हैं, तो अब देखना होगा कि किस तरह से सीएसके जो है वो कमबैक कर पाएगा, या फिर वो उनका जो फॉर्म लगा है वो उसी हिसाब से वो आगे भी कंटिन्यू करते हैं कि कुछ नया आपको पिछले साल जैसा देखने मिलेगा जो इन दोनों खिलाड़ियों के एब्सेंस में था। हालांकि सैम करन थे, लेकिन सैम करन का भी इतना अच्छा जो प्रदर्शन पिछले साल नहीं रहा था। ये हो गए सीएसके के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स ऐसी टीम जिसे मतलब मानो कि बस वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों से ही सजी है, और इंग्लैंड के खिलाड़ी ही उसको जीत के दहलीज तक ले जा सकते हैं, जिसमें बेन स्टोक्स और आर्चर पहले से ही चले जा चुके थे, और उसके मजीद वो अगर अभी फिट होते हैं तो वो आ सकते थे। लेकिन अभी जो डिसाइड हुआ है बोर्ड के तरफ से, उसके वजह से वो भी नहीं आ पाएंगे, ना स्टोक्स आ पाएंगे, ना ही बटलर आ पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड टीम आपको नजर आ रही है वो राजस्थान रॉयल्स की होगी, क्योंकि 4 ओवरसीज खिलाड़ी आपको एक टीम में प्लेइंग 11 में आपको देखने मिलते हैं, जिसमें से ये तीनों आपके खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम में। और चौथे जो है वो आपके क्रिस मॉरिस नजर आते हैं, लेकिन ये 3 जो है वो आप खेलते हैं, और ये तीनों के तीनों अभी इस मैच अभी जो रिमेनिंग जो 31 मैचेस है वहां पर वो नहीं होंगे। इसलिए सबसे जो अफेक्टेड जो टीम है वो राजस्थान रॉयल्स का है। उसके बाद बात करेंगे मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस में कोई भी इंग्लैंड का खिलाड़ी नहीं है, होगा भी तो ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इनके प्लेइंग 11 में होगा। तो मुंबई को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मुंबई सबसे कम अफेक्टेड टीम होगी, और मानो उसको कुछ अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इंग्लैंड के खिलाड़ी आए चाहे ना आए उसे कुछ अफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में भी 3 खिलाड़ी, दिल्ली के 3 खिलाड़ी जो होंगे टॉम करन, सैम बिलिंग्स और क्रिस वोक्स। क्रिस वोक्स को मजीद उन्होंने पहले मौका दिया था, लेकिन एंड्रिच नॉर्के के आने के बाद उनको भी जो है टीम से मतलब खिलाए, लेकिन उनको भी ऐसा ही था कि वो अगर नॉर्की या रबाडा में से कोई एक नहीं खेलेगा तो क्रिस वोक्स खेलेंगे, लेकिन आपके नॉर्की और रबाडा आप खेलेंगे ही खेलेंगे। इसके वजह से क्रिस वोक्स को ज्यादा मौका नहीं मिला था, तो क्रिस वोक्स आपके चले गए हैं, सैम बिलिंग्स आपके चले गए हैं जो कि ज्यादा खेलते नहीं है सैम बिलिंग्स, और टॉम करन को अपने टीम में रखा था। कुछ मैचेस आपने खिलाए उनको, लेकिन उसके बाद उनका भी पत्ता कट हो गया। तो ये तीनों खिलाड़ी, हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के भले ही 3 प्लेयर्स जा रहे हैं, लेकिन इनको भी कुछ अफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इनके भी ये फर्स्ट चॉइस जो है वो टीम में नहीं है। उसके बाद दिल्ली से बेयरस्टो जाएंगे। हालांकि बेयरस्टो की आप रिप्लेसमेंट देख सकते हैं, डेविड वार्नर सेम शैली के बैट्समैन है, तो आप उनको डेविड वार्नर की जगह, बेयरस्टो की जगह आप उनको फिक्स कर सकते हैं डेविड वार्नर को। लेकिन मजीद अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी भी नहीं आते हैं तो केन विलियमसन इनके चले जाएंगे, और कप्तानी फिर से जो है वो डेविड वार्नर के पास में भी आ सकती है। और बस यही है, सारे टीम्स जिसके जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी वो नहीं आपको नजर आएंगे। इंग्लैंड के खिलाड़ी अभी एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ईसीबी के डायरेक्टर, इंग्लैंड मेंस क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एशले जाइल्स ने
जो कि खबर पहले से ही चल रही थी, उस पर कल मोहर लगा के ऑफिशियली जो है वो फुल स्टॉप लगा दी है और डिबेट को बंद कर दिया है। वो ये खबर कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जो 31 मैचेस रिमेनिंग है आईपीएल के, जो यूएई में खेलने जाने वाले हैं, उसके टेंटेटिवली प्रोविजनल डेट जो है वो 19 या 20 होगी सितंबर की। वहां पर आपके खिलाड़ी इंग्लैंड के खेलते नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स है, वहां पर उनको खेलने जाना है, एक बांग्लादेश के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। और उनको को पाकिस्तान को मे भी होस्ट भी करना है या पाकिस्तान वहां पर जाएंगे, ये डिबेट नहीं है। लेकिन इंग्लैंड के जो मैचेस है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ होंगे, तो वहां पर वो जाएंगे एज पर वर्ल्ड कप जो है T20 का, उसके प्रिपरेशंस के लिए। और कहा गया है कि अगर वो टीम से किसी को रेस्ट भी दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको आईपीएल खेलने भेजेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमने उनको जेन्युइनली फिजिकली जो है वो रेस्ट दिया है और उनको घर में आराम करने के लिए ही रखा है, ना कि बाकी लीग्स खेलने के लिए रखा है। यही जो है वो अपडेट जो न्यूज इतने दिनों से चल रहा था कि इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं आएंगे और एक विंडो भी बनाए थे इंग्लैंड के खिलाड़ी खेलने के लिए कि आप इंग्लैंड में आईपीएल करा दो, लेकिन इंग्लैंड ईसीबी ने वो भी नहीं मानी कि एक टेस्ट कैंसिल करके आप आईपीएल करा दो। ईसीबी ने वो भी नहीं माना। साफ ईसीबी ने कहा है कि हमारे खिलाड़ी नहीं ही खेलेंगे। और मजीद 2 खिलाड़ी बांग्लादेश के, मुस्तफिजुर रहमान और शकीबुल हसन, इनकी भी टूर है इंग्लैंड के साथ, इनके भी मैचेस है इंग्लैंड के साथ। और एक मजीद किसी के साथ तो भी मैच है, आपको बताएंगे जब शुरू होगी वो भी इंटरनेशनल टीम को अपने जो है रिप्रेजेंट करेंगे और उनका भी आना तय नहीं है। उसके बाद अफगानिस्तान का भी टूर है, इंटरनेशनल मैचेस है, उसके भी 3 खिलाड़ी है, मोहम्मद नबी जो कि एसआरएच से खेलते हैं और मोहम्मद नबी और मुस्तफिजुर रहमान जो कि एसआरएच से खेलते हैं और मुजीब भी एसआरएच से ही खेलते हैं। तो इन तीनों को अब आना है या नहीं आना है वो उनको खुद को डिसाइड करना पड़ा, तो वो मे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड ने डिसाइड किया तो इनका भी आना आप कैंसर ही समझ सकते हो। अभी फिलहाल इस बात को वक्त है कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी आएंगे नहीं आएंगे, बांग्लादेश के खिलाड़ी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इंग्लैंड के जैसा इन्होंने कुछ ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है। और उसके बाद जो है बस यही 3 टीम्स के, बाकी श्रीलंका के तो आप खिलाते ही नहीं और पाकिस्तान के भी नहीं खिलाते। सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंग्लैंड के खिलाड़ी आने से, इंग्लैंड के खिलाड़ी ना आने से, जैसे राजस्थान रॉयल्स है, तो वैसे ही आईपीएल होने से सबसे ज्यादा अफेक्टेड टीम पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के काफी टूर्स है, एक बांग्लादेश के साथ टूर है, इंग्लैंड के साथ टूर है और उनका मे भी न्यूजीलैंड के साथ भी टूर है। तो वहां पर वो उनको हल्की टीम मिल सकती है अगर खिलाड़ी इधर आए तो आईपीएल खेलने के लिए। और बस यही अपडेट्स थे, आपको इसी पर तफसील आपको देने के लिए मैं अभी आपके साथ जुड़ा था। और बांग्लादेश श्रीलंका का मुकाबला शुरू है। बांग्लादेश ने मजीद सीरीज तो जीत ली है, लेकिन आज जो है आखिरी मुकाबला था, आपको उसके ऊपर अपडेट दे देते हैं, लाइव अपडेट आपको देते हैं। थोड़ी देर पहले बांग्लादेश के जो है 9 विकेट गिर चुके थे और श्रीलंका जो है वो जीत के करीब, श्रीलंका जो है वो जीत के करीब थी। और देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि श्रीलंका ने जो मुकाबला है 97 रन यानी 97 रन से जो है ये मुकाबला जीत लिया है। हुआ ये इस बार कि श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने 286 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। 286 रन श्रीलंका ने इस बार बनाए और उसके जवाब में जो है बांग्लादेश ने 179 रन 189 रन बांग्लादेश ने बनाए और श्रीलंका जो है वो मैच 97 रन से जीत चुका है। श्रीलंका की तरफ से आपको बता देते हैं, श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा कुशल परेरा ने 120 रन बनाए 122 गेंदों में, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का जो है वो इंक्लूड था। डिसिल्वा ने 55 रन की पारी खेली और गुंतिलका ने 39 रन की पारी खेली और
हसरंगा ने 18 रन की। इसके बदौलत श्रीलंका ने जो है वो 286 रन का लक्ष्य बांग्लादेश के सामने रखा। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश ने पहले 2 मुकाबले जीत चुके थे। ये सीरीज जो है अब खत्म हो चुके, 3 मैच की सीरीज थी जिसमें बांग्लादेश ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। आज आखिरी मुकाबला था जहां पर श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 286 रन पर 6 विकेट जो है वो श्रीलंका ने किए और बांग्लादेश को कहा कि 287 रन आपको बनाने होंगे जीत के लिए, लेकिन उसके मुकाबले बांग्लादेश ने 189 रन्स बनाए, जिसमें आपको बता दे कि सबसे ज्यादा हुसैन और मोहम्मदुल्लाह ने अपनी 50 पूरी की। मोहम्मदुल्लाह ने 53 रन बनाए 63 गेंदों में और हुसैन जो है 51 रन बनाए 72 गेंदों में। उसके बाद जो है एक भी खिलाड़ी आपको अच्छा लय में नजर नहीं आया। मुस्तफिजुर रहीम आपको अच्छे लय में नजर जरूर आए, लेकिन इस बार वो मैच को खत्म करने में कामयाब नहीं हुए। आपने पिछले 2 मुकाबले में जीता कि मुस्तफिजुर रहीम नहीं जो है बांग्लादेश को ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर चढ़ाया था, जो कि डेड हालत में थी, उसको वेंटिलेटर में चढ़ाया और बाद में उसको जीत के तरफ लेके गए। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार आपको हार का सामना ही करना पड़ा। मोहम्मदुल्लाह के 53 और हुसैन के 51 रन और उसके बाद जो है उसमें सबसे ज्यादा दुश्मन चमीरा ने पंजा लिया, 5 विकेट हॉल लिया दुश्मन चमीरा ने और इसी हिसाब से जो है वो मुकाबला खत्म हुआ। बस आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी हमारे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं। बेल का आइकन मैं आपको हर बार कह रहा हूं कि बेल का आइकन इसीलिए दबाएं कि नोटिफिकेशन की घंटी आपको इसलिए दबाएं कि आगे आने वाले सारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो वो देखने में अवेलेबल हो। बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और एक बात, आज का मेरा ये लास्ट वीडियो होगा। 3 तारीख तक के मैं आपको अवेलेबल नहीं होऊंगा डिबेट अवर में। सुबह का खबर अखबार आपको मेरे ही हवाले से मिलेगा, लेकिन डिबेट अवर जो है वो मेरे कलीग्स कवर करेंगे। डिबेट अवर में जो है मैं 3 तारीख तक के नहीं रहूंगा, यानी अगले गुरुवार तक मैं नहीं रहूंगा। अगले गुरुवार तक मेरे एग्जाम्स है, ऑनलाइन एग्जाम्स है, तो वहां पर मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। लेकिन जो मेरे कलीग्स जो है वो इस सिलसिले को वो जो है कंटिन्यू करेंगे और मेरा जो है खबर अखबार होगा वो आपको रोज मिलता जाएगा। बस इसी नोट पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ आज के लिए और बस फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक खबर आपको मैंने जब भी बता दी थी आईपीएल के हवाले से कि आईपीएल के हवाले से मैंने आपको खबर बता दी थी, नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से मैंने आपको खबर बता दी थी कि जो 23 तारीख है, जो छठा जो दिन होगा, रिजर्व डे होगा, वो अब नहीं होगा। वो इसी नोट पर आपको लिया जाएगा कि जो 5 दिन का जो ऑफिशियल ड्यूरेशन होता है टेस्ट मैच का, उसके बीच अगर आपको बारिश के वजह से या वेदर के वजह से कुछ खेल अगर जो आपका जो बर्बाद हो जाता है, वही उतना ही टाइम आपको जो है वो 23 तारीख को देखने मिलेगा। बस इसी नोट पे अलविदा करता हूँ आपको आज के दिन के लिए। सुबह मिलेंगे खबर अखबार सेशन में, तब तक के लिए नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रंट फुट को।